नाज़रीन, आप देख रहे हैं भारत नजर और बानो कहती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़े मजे की जनाब बातें बता रहे हैं। वो ये हैं जनाब की छोटे मोबाइल नोकिया, हाँ बटनों वाले जनाब, उनका जमाना लौट आया है और इतने अहम क्यों हो गए हैं ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल से खुफिया मुलाकातों के बाद अब जनाब खुफिया मुआहदे भी मंतरेआम पे आने लगे हैं और ये इंतहाई खतरनाक हैं, और ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सऊदीया की ईरान को जो है ना बड़ी हैरान कुन ऑफर, यानी कि सऊदी अरब ने इतनी बड़ी ऑफर कर दी है ईरान को, और यकीनन ईरान जो है ना, ईरान क्या पूरी दुनिया ही हैरान है जनाब। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी जो है ना वो डर गए, और अमेरिकी सदर ट्रंप, हाँ उन्होंने जनाब एतराफ़ कर लिया है। ये भी बताएंगे कैसे, किस चीज़ का, क्यों, ये सारा कुछ बताएंगे। इसके साथ आपको कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए और मैं आपको बता के रहूँगी। यूएई को झटका जो मिला है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब छोटे मोबाइल, हाँ मुझे पता है, तो जाहिर है ऐसा हो सकता है अब तो मोबाइल जनाब हाँ सांसें हैं ना, समझ लें, हाँ नेट हो या ये चीज़ हो। लेकिन देखिए कि जो है ना छोटे बटनों वाले मोबाइल जो नोकिया के होते थे बिल्कुल छोटे छोटे से जनाब, वो जो है ना उनका हाँ इतने अहम हो गए हैं कि जनाब जो अमेरिका है जब वो चीन के दौरे पे आया उसके साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाँ देखे तो सही यार, एलोन मस्क जैसा बंदा और दूसरे बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन सब ने पता है कौन सा मोबाइल उठा हुआ था, हाँ नोकिया बटनों वाला मोबाइल जनाब। और इन बटनों वाले मोबाइल से ही वो काम चला रहे थे। और जब वो मतलब चीन में आए तो वजह क्या बनी कि उनको ये छोटे छोटे जो बटनों वाले मोबाइल हैं वो इस्तेमाल करने पे उनके पास तो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे, हाँ वही मोबाइल इतने अच्छे वाले मोबाइल हैं जनाब, वो नहीं उठाए हुए थे। तो वजह ये है जनाब कि जासूसी के डर से। दूसरा ये कि जो तोहफे दिए थे ना चीनियों ने अमरीकियों को, छोटे छोटे जैसे बैज और मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो भी उन्होंने जब जा रहे थे ना वापस, हाँ सारे के सारे डस्टबिन में डाल दिए जासूसी के डर से जनाब कि कहीं जो है ना अमेरिका की कोई जासूसी ना कर ले। तो इस डर से जनाब वो जो है ना बटनों वाले मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हाँ ये चीज़ें भी फेंक के चले गए। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं, आपको पता है कि बहुत ही हाँ केयर करते हैं अपनी। और आपको पता है कि चीन ने जो बात की है ना, मतलब चीन जिस तरह से अमेरिकी सदर की बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो लगता है कि वो बिल्कुल हाँ, और चीनी सदर को ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अपने अपने बराबर वाले से बात कर रहे हैं। और चीन के सदर ने बातें भी बड़ी अच्छी की, जबकि जो ट्रंप हैं वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। कैसे कामयाब हुए हैं? वो ऐसे कामयाब हुए हैं जनाब कि वो जो है ना अपने साथ बिजनेसमैनों को ले आए थे और अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए, और यानी कि इधर भी सरमायाकारी करेंगे चीन में भी, तो वो उस मकसद में कामयाब है। देखें ना 200 जो मुसाफिर तैयारे होते हैं वो लेंगे, इंजन तकरीबन 400-500 इंजन भी लेंगे और सोयाबीन भी लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जनाब इत्तेफाक हो गया, मुआहिदा हो गया। तो जनाब समझ लें कि जो है ना ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन है उसने ताइवान, हाँ उस पर खुल के बात की जो कि बिल्कुल अमेरिका ने नहीं की। और इसके साथ ये भी कि जनाब वैसे देखा जाए ना चीन के सदर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हम जनाब एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार जो है ना बने तो ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। तो वाकई उन्होंने बात तो उनकी बातों में वजन बड़ा था, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जनाब जो है ना इसराइल से पहले खुफिया मुलाकात जो हुई है, आपको पहले भी मैं कुछ बता चुकी हूँ। तो इसराइल के जो यानी वज़ीर आज़म का ऑफिस होता है उन्होंने हाँ सब कुछ लीक कर दिया, खुद ही बता दिया, और फिर खुद ही टाइम ऑफ इसराइल को भी बता दिया ना कि आप लोग भी ये स्टोरी छापे कि कब गए, क्यों गए और किस तरह से मिले। यानी कि यूएई के सदर ने अपने ख़ानदान वालों के साथ उनका इस्तकबाल किया और नेतन्याहू ने कहा कि जो यूएई के सदर हैं वो बड़े खुश थे जी मुझे पाकर, मुझे यानी कि अपने घर बुलाकर। तो ये भी उन्होंने खुद ही कहा। अब उनका मकसद क्या था आपको पता है कि वो सर पे हमेशा जो लोमड़ी की खाल वाली एक टोपी छोटी सी रखते हैं। तो जनाब उन्होंने जाहिर सी बात है वो यानी कि सबको बिल्कुल यूएई को अकेला करना चाहते हैं बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक से। इसके साथ आज फिर सोने पे सुहागा हो गया जनाब, ये यूँ समझे कि वो छोटी सी हथौड़ी की मारी, हथौड़ा मारा है और वो मारा है जनाब सऊदी ये जो है ना भारत ने।
अब भारत ने क्या राइटर जो है ना वो लिखता है जनाब के खुफिया मुआहिदा, बल्कि अब तो मंजर आम पे भी आ गया, भला सहाफ़ियों की नज़र से क्या कुछ बच सकता है जनाब। तो यूएई ने जनाब भारत के साथ बिल्कुल मुआहिदा कर लिया है, और ये मुआहिदा भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, समझ लें। और ऐसा जो है ना उनके भारतीय है ना एक रणबीर जसवाल, ऐसे गालबन उनका नाम है, तो उसने भी कहा है कि जनाब 7 शोबों में जो है ना वो मतलब भारत जो है ना वहाँ पे मतलब ये इसके मुआहदे हो रहे हैं 7 चीज़ों में। और वो 7 चीज़ें कौन सी होती है कि पेट्रोलियम जो मतलब रिजर्व हैं उन पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, उसके अलावा जनाब नेशनल जो गैस है वो है, उसके साथ जो आईटी यानी कि एआई जो उनका इंडिया का है वो है, उसके अलावा जी वर्क फोर्स जो होती है मतलब इंडियन मैरी टाइम वर्क फोर्स जो है ना जो लोगों को मतलब वहाँ पे जाके काम करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी था वो था दिफाई मुआहिदा, इसमें पता नहीं स्पेशल ऑपरेशन किस चीज़ का, यानी पाकिस्तान पे ऑपरेशन करेगा, हाँ इंडिया, तो जनाब उस पर भी कुछ हुआ है। लेकिन ये तकरीबन 7 शोबों में तकरीबन ये भी किया है। और ऐसा ये जो है ना राइटर बता रहा है, राइटर, हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त, हाँ जनाब राइटर बता रहा है। और इसके साथ ये भी कि पहले देखे ना यूएई में मंदिर वगैरह भी बने हैं, वो तो अब हाँ कहीं और भी बन रहे हैं ऐसा सुनने में आया, लेकिन खैर ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो जो मतलब शीशनाग, हाँ वो बनाया हुआ था ना उन्होंने, मतलब जो ऐसा सुनने में आया था ना कि जो शाहिद ड्रोन है ईरान का उसकी कॉपी की थी इंडिया ने और वहाँ पे नुमाइश में रखी थी, तो वो लेंगे। या फिर हाँ डिफेंस मुआहिदा जो है ना उसमें वो भी शामिल है ना यूएई के साथ, जो भारतीय मुआहिदा है उसमें उन्होंने कहा कि वो जो है ना सिर्फ ये कि यूएई जो है ना इंडिया से हथियार खरीदेगा, बल्कि हाँ इंडिया जो है ना यूएई के में जो कारखाने लगा के वहाँ हथियार बनाएगा भी सही। तो ये जनाब मुआहिदा है। इसके अलावा जनाब जो उनकी यानी कि समुद्री हदूद है उसमें भी जो तामीरात होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, और $5 अरब की ऐसा सुनने में आ रहा है अभी, तो वो भी होगा। तो ये जनाब मुआहदे हो गए हैं और मोदी साहब मिले हैं और उनको रिसीव किया है खुद जो है ना यूएई के सदर, हाँ उन्होंने, तो जनाब बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है और मोदी अभी आगे और भी जाएंगे। तो खैर ये जो है ना आप देख लें कि जनाब होता क्या है सऊदी अरब के। वैसे ये नहीं है कि जनाब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है आर्यस कि जनाब वो मुआहदे ना करें, बल्कि मसला यहाँ पे है कि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है ना वो अभी यूएई के साथ उनकी अनबन जो है ना अभी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने मुआहदा किया ये नहीं है, बल्कि इनकी अनबन देखें यमन में, लीबिया में या फिर सूडान में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, यानी सऊदी अरब और यूएई। तो अब जनाब हाँ ये भी अपोजिट मामला चल रहा है, तो देखना है आगे मजीद क्या कुछ होता है जनाब। तो हाँ इसका नजला जो है ना ऐसे अभी सुनने में आ रहा है कि जनाब पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, तो खैर अल्लाह मालिक है। हाँ इसके साथ जनाब मैं आपको ये बताऊँ कि जो है ना खुफिया मुलाकात का भी बता दिया मैंने, खैर तो इसके साथ जो है ना मैं ये बताऊँ कि जो ये हैं सऊदी अरब, उन्होंने जनाब ब्लूमबर्ग उन्होंने जनाब रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब ने जो है ना यानी कि यूएई का जो ईरान पे हमला था उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि यूएई ने कहा था तमाम ममालिक मिलके ना जो है ईरान पे हम हमला कर रहे हैं, जब जंग हो रही थी तब की बात है। तो जनाब उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर हमला करते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि नहीं ये तो फिर इसराइल कामयाब है। आपको पता है वजीर खारजा का इजलास हुआ था सऊदी अरब में, तो तब ये मामला है जनाब पाकिस्तान बीच में पड़ा और पाकिस्तान ने कहा नहीं इस तरह तो सिर्फ जाहिर सी बात है कि इसराइल जो है ना अपने मनसूबे में कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए जनाब जो है ना वो सऊदी अरब ने इसकी मुखालफत की और फिर सऊदी अरब ने कहा कि नहीं हम जो है ना ईरान के साथ एक मुआहदा करते हैं, पुरअमन मुआहदा, यानी कि ईरान हम पे और हम ईरान पे कोई हमला ना करें और इस तरह का कोई मुआहदा करते हैं। तो ये ऑफर जो है ना इसके मजीद नुकात जो है ना जैसे ही मंसूर हम पे आगे फिर हम आपको बताएंगे ना, तो जनाब मुझे भी लगता है कि ईरान मान जाएगा इस पर। हाँ तो ये मुआहदा जो है ना सऊदी अरब ने कहा, क्योंकि सऊदी अरब ने वाकई बड़ा होने का जनाब बिल्कुल सबूत दिया है और मुझे लगता है कि अल्लाह करे हाँ ऐसे ही दुनिया में अमन कायम हो और क्या। और जनाब ये जो तोहफे डाले हैं ना अमरीकियों ने वापस, ये जनाब जासूसी के डर से वो डर गए हैं जनाब। और अमरीकी सदर ट्रंप साहब ने एतराफ़ पता है किस चीज़ का किया, उन्होंने कहा कि ये जो जंग बंदी है ये मैंने पाकिस्तान के कहने पर रोकी है और पाकिस्तान को ये फेवर किया है कि और पाकिस्तानी लोग बड़े अजीम हैं, फील्ड मार्शल बड़े अजीम हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े अजीम हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इसके हक में तो नहीं था जंग बंदी के, लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि ईरान में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन
جو ہے نا ان کی یہ جو آفر ہے یونین میں افسردگی کی 20 سال والی، یہ ایک اچھی تجویز ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ مزید کیا فرماتے ہیں. 1-2 دن میں سارا کچھ نکل آئے گا، ان کے پیٹ میں کچھ ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے جناب تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.